यह एक साधु और एक कुंवारी लड़की की रहस्यमयी और भयावह जंगल की कहानी है। कहीं दूर एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के एक कोने में एक बूढ़ा साधु अपनी छोटी सी झोपड़ी में वर्षों से एकांतवास कर रहा था। कहानी की असली शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। घने बादलों से भरा आसमान, बिजली की कड़क, मूसलाधार बारिश और सन्नाटे से भरा जंगल, हर तरफ डर और रहस्य का माहौल था। साधु अपनी झोपड़ी में ध्यानस्थ बैठा था। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तेज हवाओं से खुद को बचा सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु चौंक गया। इतनी रात को ऐसे सुनसान और डरावने जंगल में कौन हो सकता है? उसने साहस करके दरवाजा खोला और जो दृश्य सामने था उसने साधु की आंखें चौंधिया दी। बारिश में पूरी तरह भीगी हुई एक अद्भुत रूपवती जवान कुंवारी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कपड़े तन से चिपक चुके थे और उसका हर अंग, हर रेखा बारिश की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। वह जवानी और सौंदर्य की पराकाष्ठा पर थी। साधु ने आश्चर्य और चिंता से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस भयावह जंगल में क्या कर रही हो? लड़की की आवाज डर से कांप रही थी। बाबा जी, मैं पास के गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु ने तुरंत उसे झोपड़ी के अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया और उसे बैठने को कहा। फिर पूछा, बेटी सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लड़की की आंखों में डर और आंसू थे। मैं उस गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद कुछ लोग मेरी सुंदरता के पीछे पागल हो गए हैं। वे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी अस्मिता बचाने यहां भाग आई हूं। साधु गंभीरता से उसकी बात सुन रहा था। उसके मन में संशय भी था। क्या यह लड़की कोई रहस्य छुपा रही है? क्या इसके आने के पीछे कोई और कारण है? झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी धीमी रोशनी उस क्षण को और भी रहस्यमय बना रही थी। बाहर अब भी बारिश और तूफान जोरों पर था। चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। साधु वर्षों से अकेला था। आज अचानक उसकी झोपड़ी में एक सुंदर मासूम डर से कांपती लड़की थी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। क्या मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ रहा? तभी लड़की ने कांपती भीगी हुई आवाज में कहा, बाबा, क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में शरण देंगे? मैं बहुत डरी हुई हूं। साधु और भटकी हुई आत्मा की रहस्यमयी रात। साधु जो मन ही मन यही चाहता था, मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आज रात यहीं रह सकती हो। रात गहराती जा रही थी। तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेट गई, सोने की कोशिश करने लगी, मगर साधु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन बेचैन था। वर्षों से दबे हुए भाव जाग चुके थे। वह सोच रहा था कि यह रात कैसे बीतेगी। उसने खुद को बहुत समझाया, आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर मन शांत नहीं हुआ। तभी किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। साधु चौंक गया। वह लड़की के पास गया और देखा, वह आंसू बहा रही थी। साधु ने चिंतित होकर पूछा, ए लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की की आवाज कांप रही थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। साधु थोड़ा चौंका और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो? लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कोई सामान्य लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। अगर तुम आत्मा हो तो यह कैसे संभव है? साधु ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में अपनी कहानी बताई। यह बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी। एक व्यक्ति मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई। उसने जबरदस्ती मुझसे विवाह किया, लेकिन मैंने उसे अपनी इज्जत को छूने नहीं दिया। गुस्से में उसने मुझे मार डाला और मरते समय बोला कि मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी सच्चे नेक इंसान के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। यह सुनकर साधु कांप उठा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं सदा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। साधु असमंजस में था। तभी बाहर से एक भीषण डरावनी आवाज गूंजी। वह झोपड़ी से बाहर आया तो देखा एक काला साया गरजती आवाज में बोल रहा था, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। साया हंसते हुए बोला, साधु, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु ने निडर होकर उत्तर दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। लड़की शर्म से चुप खड़ी थी।
साया फिर गरजा, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी भावनाएं हैं, तुम नहीं बच सकते। साधु ने आंखें बंद की, गहराई से प्रार्थना की और बोला, हे शैतान, मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, मैं क्या करने जा रही थी। साधु ने धीरे से कहा, अपने भीतर झांको, तुम्हें क्या लग रहा था? वो रास्ता मुक्ति का बंधन है। साया हंसते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन लड़की ने साधु की ओर देखा और बोली, मैं सिर्फ अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहती थी। साधु ने शांत भाव से कहा, मुक्ति केवल आत्मा के लिए नहीं, खुद को स्वीकारने से मिलती है। यह लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी। लड़की ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और साये से लड़ने का संकल्प लिया। हवा तेज चलने लगी। साया चीखा, लेकिन लड़की ने अपने साहस और आत्मबल से उसे पराजित कर दिया। जब सब समाप्त हुआ, लड़की ने अपनी आंखें खोली। वह साधु के सामने खड़ी थी। शर्मिंदगी से भरकर उसके चरणों में गिर पड़ी। आपने मुझे बचा लिया, उसने कहा। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम मुक्त हो जाओ, इस जंगल से बाहर निकल जाओ। लड़की ने सिर झुकाया, एक शांत मुस्कान के साथ हमेशा के लिए जंगल से चली गई। उसकी आत्मा अब आजाद थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।